गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मोमेंटम एजुकेशन चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। और क्विक रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री इन 5 मिनट में आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके लिए आया हूं, सिल्वर मिरर टेस्ट। जी, इसी को टॉलेंस टेस्ट भी कहते हैं। एक्चुअली सिल्वर मिरर टेस्ट होता क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर आपके पास एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट करता क्या है कि कीटोन के को बता देता है निगेटिव, यानी कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा और एल्डिहाइड देगा। चूंकि इसके टेस्ट ट्यूब के वाल पे सिल्वर, बहुत सुंदर सिल्वर का जो है एक कोटिंग लग जाता है और वो मिरर की तरह दिखता है, ऐसे देखेंगे तो चमकेगा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, जो एल्डिहाइड देता है। ये इस बात का भी सबूत है कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो आइए हम लोग बिना लेट किए सिल्वर मिरर टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट इसके बारे में आप जान लीजिए, क्या लिख लीजिए आप ही लोग कि ये एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंशिएट करता है। कीटोन और एल्डिहाइड में ये एल्डिहाइड को एनालाइज करने का काम करता है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम ये देखते हैं तो एक साइंटिस्ट के नाम पे है टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजेंट, टॉलेंस रीजेंट होता क्या है जरा जान लीजिए। ये होता है अमोनियकल AgNO3, एक बहुत सुंदर कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड जहां अमोनिया लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है और सिल्वर सेंट्रल एटम की तरह, और बाहर 2 OH होते हैं। आप चाहें तो OH लिखें, चाहें तो 2- ऐसे लिख दें। ये एक कलरलेस बेसिक सॉल्यूशन होता है। कलरलेस बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन। अब एक चीज तो हम लोग देखेंगे कि टॉलेंस रीजेंट क्या केवल एल्डिहाइड को ही इफेक्ट करता है कि किसी और को भी। दूसरा ये देखेंगे किस तरह से करता है, और तीसरा ये देखेंगे कि टॉलेंस रीजेंट बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉलेंस रीजेंट कैसे बनता है। तो बच्चों होता क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 में जब हम NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलाते हैं तो इसमें होता क्या है कि साल्ट एक्सचेंज, देखिए जरा, ये AgOH बन जाता है और क्या बन जाएगा, NaNO3। NaNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर भी आप कहते हैं। और ये जो AgOH है, ये आपका AgOH जो है, यही AgOH फाइनली जब ज्यादा देर तक छोड़ देते हैं तो ये बन जाता है Ag2O और वाटर। यही Ag2O हमारा मेन रिएक्टिंग स्पीशीज होता है। ये जो Ag2O है बच्चों, इसी Ag2O में हम क्या मिलाते हैं, अमोनिया। इसी में मिलाते हैं हम अमोनिया। और कैसा अमोनिया, वाटर के साथ, इसीलिए इसको अमोनियकल AgNO3। बहुत बार आपसे पूछेगा टॉलेंस रीजेंट क्या है, आप कहेंगे अमोनियकल AgNO3। ये भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं अमोनियकल AgNO3। बाय द वे, तो यहाँ क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में जब ये रिएक्शन करता है तो हमारा टॉलेंस रीजेंट बनता है, और यही है बच्चों हमारा टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजेंट इसमें होगा क्या, 2- है ना, साथ में यहां 2OH-, ऐसे ये बनता है। यही है हमारा, यहां माइनस नहीं होगा, ये प्लस कर लीजिए। यही है हमारा टॉलेंस रीजेंट। अब ये टॉलेंस रीजेंट जो है ये करता क्या है, अब जरा ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करता होगा ये टॉलेंस रीजेंट, करता क्या है कि जो भी हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, ये करता क्या है, इसका जो Ag+ है, इसका जो Ag+ है और इसका जो बेस है इसके साथ, ये करता क्या है, हमारे एल्डिहाइड को बदल देता है
कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या करता है? सिल्वर हमारे पास मिलता है। और वाटर क्या करता है? वो नीचे ही रह जाता है, एसिड नीचे ही रह जाता है। जो सिल्वर बनता है ये हमारे टेस्ट ट्यूब के ऊपर यहाँ ब्लैक कलर का एक कोटिंग कर देता है ये सिल्वर। और इसी को जब हम टेढ़ा करके देखते हैं तो मिरर की तरह लगता है। आप जानते हैं सिल्वर बहुत ही शाइनी होता है, चमकता है। इसी को कहते हैं हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हम लोग जरा देखते हैं। एक तो ये किससे रिएक्शन करेगा, किसका टेस्ट देगा। दूसरा, यहां सिल्वर का हो क्या रहा है जरा देखिए, Ag+ है, ये Ag+ Ag में जा रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है? बताइए, प्लस से उस जीरो में गया तो रिड्यूस हो रहा है। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक तो क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि टॉलेंस रीजेंट क्या है, तो आप कहेंगे टॉलेंस रीजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? एल्डिहाइड को। तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट? तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। तो मिटा दी इसको। एक तो हम लोग ये जान गए इसका प्रिपरेशन कि टॉलेंस रीजेंट का प्रिपरेशन क्या होता है। तो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे एक बार फिर से जरा हम देख लें समरी। तो ये होता है टॉलेंस रीजेंट या अमोनियकल AgNO3। अगर ये भी लिख दे बच्चों ये, तो आप इसको भी कहेंगे ये भी है टॉलेंस रीजेंट। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ये हम लोग समझ गए कि टॉलेंस रीजेंट है। अगर आपको मैं कहूं कि हमारे पास CH3CHO है, क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। क्यों देगा? क्योंकि CHO है इसमें। HCHO टॉलेंस टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। अगर ये लूं तो क्या ये देगा? बिल्कुल देगा। अगर मैं बेंजीन रिंग पे ले लूं CHO तो क्या ये भी देगा माने क्या ये भी ऑक्सीडाइज होगा। टॉलेंस रीजेंट इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या मैं CH3 लूं, ये भी होगा? नहीं होगा। क्यों? कीटोन है। तो क्या इससे ये समझा जाए कि केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करेगा? नहीं, एक और चीज होता है बच्चों, एसिटल और हेमी एसिटल। क्या होता है? एसिटल और हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्या होता है जरा समझ लीजिए। अगर मैं ये कहूं ये R है और R के साथ आप जरा देखिए यहां है OH और यहां है OR, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेमी एसिटल। अगर यहां भी OR रहता है यहां भी, तो इसको कहते एसिटल। मैं हेमी एसिटल बाद में कभी बताऊंगा, अभी केवल 5 मिनट आपको समय देना है। ये भी बच्चों टॉलेंस टेस्ट देता है। कैसे देता है? अभी हमने बताया कि टॉलेंस रीजेंट कैसा होता है? कलरलेस एंड बेसिक। तो इसका बेस क्या करता है ना बच्चों, इस H को ले लेता है, और जब बेस H को ले लेगा ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, और ये अपने ही इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाता है, ये अपने ही इस OR को हटा देता है। तो ये इस पे अटैक करता है, इसको जाना पड़ता है, इसको इंट्रामोलिकुलर कहेंगे, बहुत फास्ट होगा, और फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा? ये एल्डिहाइड। और फिर तो एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा ना। इसलिए हेमी एसिटल जितने हैं वो भी टॉलेंस टेस्ट देते हैं। आप ये जान लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक कंपाउंड है, यहां OH और यहां H तो खैर रहेगा ही, ये भी देगा। ये भी क्या है? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल सब के सब देंगे। अगर मैं
इस तरह से कहूं कि यहाँ एक OH लगा है तो ये भी हेमी एसिटल कहलाएगा। इसके बगल में ये OR हो गया ना बच्चों, अब बगल वाले कार्बन पे OH है, OR हो गया और इस कार्बन पे OH है तो ये भी हेमी एसिटल है, ये भी देगा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये अगर यहाँ मान लीजिए मैं ऐसे करूं, ये जो मैं O बनाया हूं यहाँ OR ले लूं OH के जगह पे, तो ये भी नहीं देगा, है ना, ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ये एसिटल हो गया। कैसे एसिटल? ये OR और ये भी OR, तो ये क्या हो गया? हेमी एसिटल नहीं हुआ। तो बच्चों आज का क्लास हमारा बस इतना ही था कि टॉलेंस रीजेंट आप समझ सकें कि टॉलेंस रीजेंट क्या होता है, उसमें कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है। तो आप जानते हैं अभी देखे थे सिल्वर क्या हो रहा है? रिड्यूस, इसलिए वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्डिहाइड क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। ये सारी चीजें हम लोग देख लिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगले क्लास में हम लोग इस क्विक रिवीजन में एक नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। आप लोग अपना सजेशन जरूर दीजिए, और कुछ बच्चे कमेंट में बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, उनको अच्छा तो लग रहा है, लेकिन वो कमेंट में कोई और टॉपिक अगर उनको चाहिए, उनका मनपसंद, तो वो भी लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके बातों का सम्मान रहे और मैं उस पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू बच्चों।